रात का वक्त था। कड़कती बिजली के बीच बारिश की तेज बौछारें हर तरफ गिर रही थी। दूर एक वीरान हवेली की छत से पानी टपक रहा था। गांव के बाहर खड़ी उस हवेली की ओर कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। तुम कह रहे हो कि इस हवेली में कोई रहता है? रहता नहीं भैया, कैद है। औरत है कोई, पिंजरे में बंद, मगर भूत है वो। पिंजरे में भूत? तूने किस किताब में पढ़ा ये सब? मैंने खुद देखा है। रात के 1:30 बजे उसकी चीखें सुनाई देती हैं, पिंजरे को पीटती रहती हैं। अरे ये सब मन का वहम होता है। तुझे डर लगता है इसलिए तू ऐसी आवाजें सुनता है। तो फिर आज रात चलो मेरे साथ हवेली के पास, देख लेना सच क्या है। रात के 2 बजे दोनों उस हवेली के पास पहुंचे। अंदर एकदम सन्नाटा था, लेकिन दूर कहीं से लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी। क्या ये हवा से बज रहा है? हवा नहीं भैया, पिंजरा है। वही बजता है जब वो जागती है। चलो अंदर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। दोनों चुपके से हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर की दीवारें सीलन से भरी थी, पुरानी लकड़ी की फर्श चरमराई। फिर अचानक उन्हें सामने दीवार में एक बड़ा पिंजरा दिखा। ये रहा तेरा पिंजरा। औरत वहीं अंदर है, ध्यान से देखो। पिंजरे के अंदर एक औरत बैठी थी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखें बिल्कुल लाल। उसकी नजर सीधी विक्रम पर पड़ी। तू नया है, शहर से आया है ना? तू कौन है और पिंजरे में क्यों है? मैंने बहुतों को मारा है, गांव वाले मुझे यही बंद कर गए, मगर अब वक्त आ गया है निकलने का। तू आया है, अब दरवाजा खुलेगा। भैया मत खोलना, वो झूठ बोल रही। बच्चे झूठ बोलते हैं। तू समझदार है, खोल दे। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आजादी चाहिए। ये सब पागलपन है। तुझे किसी ने पिंजरे में बंद किया? ये कैसा मजाक है? विक्रम ने जैसे ही पिंजरे की कुंडी छुई, हवेली की दीवारें हिलने लगी। भागो भैया, छोड़ दो कुंडी। अब देर हो चुकी है। अचानक पिंजरा अपने आप खुल गया और औरत हवा में उठ गई। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। 20 साल हो गए, अब मेरा बदला पूरा होगा। कौन सा बदला? तुझे किसने बंद किया? गांव वालों ने। मैं एक तांत्रिक थी, सबका इलाज करती थी, मगर उन्होंने मुझे डायन कहा और इस पिंजरे में बंद कर दिया। झूठ, तू बच्चों का खून पीती थी। तूने देखा था क्या? नहीं, तुम सबने बस कहानियां सुनी थी। औरत ने जोर से चिल्लाया और एक चीख हवेली में गूंज गई। तभी हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा दिखा। शांत हो जा देवयानी, तुझे एक बार फिर बंद करना होगा। ठाकुर, तू अभी जिंदा है। तुझे रोकने के लिए जिंदा रहना पड़ा। तेरी आत्मा अभी भी पिंजरे से जुड़ी है। ठाकुर बाबा, ये क्या हो रहा है? ये औरत तांत्रिक नहीं थी, नरभक्षी थी। बच्चों को मारकर उनके खून से अमरता का तंत्र कर रही थी। हमने उसे पकड़ा और आत्मा को बांध दिया पिंजरे में, मगर अब तुमने उसे छेड़ दिया। अब क्या होगा? अब उसे फिर से पिंजरे में बंद करना होगा, मगर इस बार बलिदान चाहिए। किसका बलिदान? देवयानी जोर से चिल्लाई और हवा में आग की लपटें फैल गईं। हवेली की दीवारें पिघलने लगीं। बाबा ने जमीन पर रेखा खींची और मंत्र पढ़ने लगे। अब कोई रेखा मुझे नहीं रोक सकती। मुझे आजादी चाहिए। जब तक ये अग्निवलय है, तू यहां से नहीं जा सकती। देवयानी ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम, तू मेरी मदद कर सकता है। बस
इस रेखा को मिटा दे। तुझे इनाम मिलेगा, अमरता। मैं क्या करूं? भैया मत सुनो इसे, बाबा की बात मानो। विक्रम कुछ पलों तक चुप रहा। फिर उसने अचानक देवयानी की ओर देखा और कहा, अगर मैं तेरी मदद करूं तो क्या तू बाकी सबको छोड़ देगी? हाँ, बस मुझे आजाद कर दे। नहीं, वो झूठ बोल रही है। अगर रेखा टूटी तो सैकड़ों मारे जाएंगे। विक्रम ठिठका, लेकिन तभी उसे अपनी बहन याद आई, जो बचपन में इसी हवेली के पास गायब हो गई थी। वो कांप उठा। तूने मेरी बहन को मारा था। नाम क्या था उसका? मीरा। बहुत प्यारी थी वो, मीठा खून था। गुस्से में विक्रम ने पास पड़ी त्रिशूल उठा ली और देवयानी की ओर दौड़ा। तू मर चुकी है, अब तुझे जलाकर ही चैन मिलेगा। देवयानी जोर से चीखी। बाबा ने मंत्र तेज पढ़ना शुरू किए। आग की लपटें तेज हो गईं। फिर अचानक पिंजरा में देवयानी चीखती हुई उसमें वापस खिंच गई। नहीं, मुझे फिर से बंद मत करो। तेरा पिंजरा ही तेरा श्राप है। अगले जन्म तक अब तू यहीं रहेगी। हवेली फिर से वीरान हो गई। बहन, तेरा बदला पूरा हुआ।